बच्चों, इससे पिछले कालांश में हमने जो हमारा न्यूक्लियस था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स था, जो हमारा परमाणु था, कुछ भी कहें हम, हमारे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उससे संबंधित मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें डी ब्रोगली ने यह प्रूव कर दिया था कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स, लेकिन उसमें हम केवल इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहे हैं बच्चों। हमें चूंकि परमाणु की बात करना है तो उसका एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। अभी जो होते हैं वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, अर्थात वह वेव की भांति बिहेवियर भी करती हैं और वह पार्टिकल की भांति बिहेव भी करते हैं। इस बात को डी ब्रोगली ने सत्यापित किया था। हाइजेनबर्ग ने एक नई बात बताई थी कि जो भी मूविंग पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, उनका एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट वेलोसिटी या एग्जैक्ट पोजीशन का हम मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते थे। अगर हम एक को एग्जैक्ट बता देंगे तो दूसरा अनिश्चित हो जाएगा। एक को सर्टेन कहेंगे तो दूसरा अनिश्चित हो जाएगा। इसको हमने जाना था। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं बच्चों। पहला न्यूमेरिकल है, एक पार्टिकल्स है, उसका मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है बच्चों? 0.1 किलोग्राम। उसकी वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है। इसका क्या निकालना है? लैम्डा हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल हो गया। डी ब्रोगली इक्वेशन हम जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। वैल्यू रख देना उसके केवल बेटा। h 6.625 इंटू 10⁻⁻25 जूल था और m की वैल्यू दे रखी है 0.1, स्पीड भी दे रखी है 10। अब तो हो ही गया बेटा इसका, है ना। m दे रखा था, स्पीड दे रखी थी, h का मान हम जानते थे। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो सॉल्व हो ही रहा है ना बच्चों, इसको सॉल्व कर ही ले रहे हैं। 0.1 हटाया तो यहां पे 10 आ गया, ये हट गए, 10 से 10 कट गए। आंसर कितना आ गया बच्चों? 6.625 इंटू 10⁻⁻25 मीटर आ गया। कितना आ गया बेटा? मीटर आ गया। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल ये दी हुई है। इसके लिए लैम्डा निकालना है हमें। इसकी तरंग दैर्ध्य की पोजीशन निकालना, स्थिति निकालना, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इस बात को तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है 1/2 mv²। अर्थात 1/2 mv² की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? 3 इंटू 10⁻⁻25 1/2 m। चूंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स का मास जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v²। इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं बच्चों। v² इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व किया बच्चों, ये 6 हो गया। 6 अपॉन अप्रोक्स बच्चों हम 9 लिख ले रहे हैं, अभी अप्रोक्स वैल्यू लिख रहे हैं, इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो रही है हमारी। यहां से यहां माइनस हुए तो 25 और 31 है तो 6 बचे, यानी 10⁻6। कितना आ गया बच्चों? 10⁻6 आ गया। ऊपर जाके सॉल्व किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी आया 2/3 इंटू 10⁻6। 2/3 को डिवाइड कर दिया
3 6 जा और 3 6 जा इंटू 10⁻6 और इसका रूट ले लिया बच्चों। क्या ले लिया इसका? 10⁻6 का रूट तो हो जाएगा 10⁻3। 66 का रूट अप्रॉक्स लिखोगे बेटा तो 0 पॉइंट, मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं ना, 08 कितना आएगा? 0.08 आएगा इसका रूट अप्रॉक्स, ये आएगा। इसको थोड़ा और कर ले रहा है अगर हम 8.0 इंटू 10⁻4 कर ले रहा है इसको। नोट करना बच्चों इसको। नोट कर लिया बच्चों? चलिए वी स्क्वायर ये आ गया था, तो v इक्वल टू हो गया बच्चों, v इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2/3 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व किया बच्चों हमने, 10⁻6 का तो 10⁻3 निकल आया। इसको 2 का होता है अप्रोक्स, अगर करेंगे 1.4 आता है अप्रोक्स बच्चों। 3 का अप्रोक्स आता है 1.7, यानी कि ये हम करेंगे अगर, मतलब अप्रोक्स वैल्यू बता रहे हैं इनकी, रूट इतना आता है, अगर करेंगे तो आएगा 7 8 जा 17 8 जा कितना होगा बच्चों? 136। कितना होगा? 136 856। हाँ, और इसमें 4 बचेंगे तो 7 2 जा 7 1 जा ही आएगा बच्चों, है ना। 0.82 मान लो अप्रोक्स बेटा, 82 अप्रोक्स वैल्यू इसकी। अप्रोक्स आए बच्चों, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना कितनी आ रही है बच्चों इसकी, 0.82। इसका जब रूट करेंगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू इसकी आएगी। 10⁻3 का मल्टीप्लाई और कर दें अगर हम इसमें, तो v इक्वल टू हो गया 820 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई थी। हमें निकालना क्या था बच्चों? इसका मास निकालना था। अब हम आइंस्टीन की वैल्यू, आइंस्टीन का जो, सॉरी आइंस्टीन ने डी ब्रोगली इक्वेशन लिख देते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/mv। क्या लिखना है? लैम्डा इक्वल टू h/mv। चूंकि हमें लैम्डा निकालना है, वैल्यू रख दें 6.625 इंटू 10⁻34/m। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन का मास रख दे रहे। मास कितना है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी कितनी आ गई? 820। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी तरंग दैर्ध्य मीटर में आ जाएगी बच्चों। इसको आपको सॉल्व करना, भी यहाँ पे बड़ा कैलकुलेशन आ गया है, इसको टाइम लग जाएगा। आपको सॉल्व कर लेना है तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू किस में आ गई? आपका सॉरी वेवलेंथ किस में आ गई है? मीटर में आ जाएगी। और नोट कर लीजिए। अच्छा, 1 मिनट, नोट कर लिया ना बच्चों आपने? अच्छा, एक मैंने अभी अब चेक किया बच्चों, मैंने जब आपको नोट करने के लिए दिया, इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों, इसका रूट जो आ रहा है, यानी कि रूट 2/3 की वैल्यू आ रही है 0.812 आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों? इसको हम 812 ही कर लेते हैं। 812 की जगह अब अप्रोक्स वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली बेटा इस बीच में, 812 ये सही वैल्यू हो गई है। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है, अर्थात हमें डेल्टा वी फाइंड करना है। क्या क्या दे रखा है हमें? स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है, अर्थात डेल्टा एक्स हमें दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको लिखने हम 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में हो गया अब ये। और मास भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है
9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब तो सिंपल हो गया। हम फॉर्मूला क्या जानते थे बच्चों? वेलोसिटी के फॉर्म में जानते थे m डेल्टा v इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये तो हम जानते ही थे। हमें निकालना है डेल्टा v, तो हो जाएगा डेल्टा x इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा v निकालना है ना, डेल्टा x इंटू m, सबकी वैल्यू रख देंगे। h 6.625 इंटू 10⁻⁻34, 4 होता है 3.14 ऐसा कुछ आता है शायद, अप्रोक्स देख लेना। 22/7 होता है, 22/7 कर दो। डेल्टा x दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻10, और m कितना दे रखा है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये वैल्यू आपको दे रखी है। आप क्या करेंगे, पहले 10 की पावर काउंट कर लें, ये और ये। यहाँ -41 हो रही है, यहाँ 34 है, 7 बचे रह जाएंगे। सॉल्व कर लेना बच्चों इसको, जो आंसर आएगा वो किसमें अनिश्चितता आ जाएगी? इसकी वेग में अनिश्चितता आ जाएगी। जो भी आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट कर लेना, वो इसके वेग में अनिश्चितता आ जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, आप इसको नोट करने के लिए पॉज भी कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। किसका प्रोडक्ट निकालना है बच्चों? हमें फाइंड करना है डेल्टा x इंटू डेल्टा p, डेल्टा v होगा शायद, है ना। डेल्टा x इंटू डेल्टा v करना है, हमें फाइंड करना है। तो सिंपल, हम जानते हैं इस फॉर्म में m डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये तो हम जानते ही हैं। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, सिंपल बात है। प्रोडक्ट निकालना डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m। सबकी वैल्यू रख दो, चूंकि इलेक्ट्रॉन है ना। 6.625, कहीं 6 भी लिखा है बच्चों, 6 भी लिख सकते हैं ना, इंटू 10⁻⁻34, 4, 3.1 और इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो दोनों का हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट आ जाएगा। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी और पोजीशन में जो का मल्टीप्लिकेशन है या जो प्रोडक्ट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसी तरह के बहुत से प्रश्न आपकी बुक्स में दिए हुए होंगे, आप उनको नोट कीजिए। यदि कोई प्रश्न आपको लगता है हमें नहीं आ रहा है, आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको अवश्य दिया जाएगा।